राजभर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजीव। दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़े मुकाबले में सबसे बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। 2 दिन बाद संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें व्यापम घोटाले से लेकर ललित गेट के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी संसद में कांग्रेस को काउंटर करने का सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है। मस्ती से बैठे हैं, लेकिन परसों देखना आप कैसा मुकाबला होता है। जहां तक पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा वो पार्लियामेंट के अंदर ही देखा जाएगा। हवा में जो है वो तीर चलाने से काम नहीं चलता। आज की सरकार तो बिल्कुल ही मोटी चमड़ी वाली है। देश की संसद में मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच 2-2 हाथ करने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि मुकाबला जोरदार होगा, तो कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और बीजेपी को खुलकर ललकारा है। हमारे देश की गृह मंत्री ये कहते हैं कि हम यूपीए थोड़ी हैं कि जो इस्तीफा ले लें, हम तो एनडीए। आज की सरकार तो बिल्कुल ही मोटी चमड़ी वाली है। ये तो विचार करने के लिए ही तैयार नहीं है। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले कांग्रेस ने न सिर्फ सरकार को मोटी चमड़ी वाला बताया, बल्कि ये भी संकेत दे दिया कि व्यापम और ललित गेट मामले में वो सरकार को किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तैयारी से बिल्कुल अलग मोदी के चाणक्य अमित शाह भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। संसद में बीजेपी की चाल क्या होगी और कैसे इस सबसे बड़े मुकाबले में कांग्रेस के चक्रव्यूह को मोदी और उनके सिपाही भेदेंगे, राजधर्म में आज बात इसी की। अभिनव राज, इंडिया न्यूज। मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच संसद में जोर आजमाइश से पहले बीजेपी ने कल एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाई है। सरकार की कोशिश ये होगी कि वो फ्लोर पर एकजुट नजर आए और विरोधियों के हर हमले का करारा जवाब दे सके। दिल्ली में आज इसी को लेकर बीजेपी की कवायद पर नजर दिखाई पड़ी। संसद में मॉनसून सत्र से ठीक पहले दिल्ली के सियासी गलियारों में मची हलचल से ये साफ है कि इस बार संसद में जोरदार हंगामा होने वाला है। और इस सियासी बवाल की आहट दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अमित शाह के घर तक दिखाई दी। वजह साफ है, बीजेपी व्यापम घोटाला और ललित गेट मामले को लेकर उलझन में है। पार्टी जानती है कि इस मामले को विरोधी संसद में जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है, लिहाजा उनकी रणनीति भी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी की रणनीति क्या है, ये जानने समझने से पहले जरा 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन पर ललित मोदी की मदद करने का आरोप है, वो अमित शाह के घर पहुंची। पार्लियामेंट सेशन की रणनीति बनाने को लेकर आज बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने अपने घर पर बैठक बुलाई थी, जिसमें अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज जैसे अपने लीडर्स जो मिनिस्टर्स हैं उनको बुलाए थे, जो पार्लियामेंट में मोर्चा संभाले, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि विपक्ष व्यापम घोटाले और जो ललित मोदी प्रकरण है उसको लेकर निशाना साध सकता है, पार्लियामेंट को बाधित कर सकता है। इस वजह से आज वसुंधरा राजे जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं उनको खुद अमित शाह ने अपने यहाँ बुलाया था। करीब 12 बजे वसुंधरा राजे इस मीटिंग में पहुंची थी और करीब 1 घंटा 10 मिनट उन्होंने ब्रीफ किया और साफ तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं बताया कि कानूनी तौर पर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आज इस मीटिंग में वसुंधरा राजे ने पेश किए हैं और साफ तौर पर कौन से ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो विपक्ष उठा सकता है और किस तरह से उनका जवाब देना है, वो इस मीटिंग में तय किया गया। दरअसल अमित शाह ने वसुंधरा को बुलाया ही इसलिए था, वो इन नेताओं से ये जानना चाहते थे कि संसद में जब विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगी तो वो कौन से पॉइंट होंगे जिसे सामने रखकर विपक्ष के हमले का जवाब दिया जाए। और तस्वीरें देखिए, वसुंधरा जब अमित शाह के घर पहुंची तो उनके हाथ में कुछ फाइलें थी। जाहिर है उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे कई पॉइंट अमित शाह को बताए होंगे जिनसे विपक्ष के सवालों को काउंटर किया जा सके। बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने अपने यहाँ बुलाई मीटिंग में पार्टी प्रवक्ताओं के साथ साथ बीजेपी के उन मिनिस्टर्स को भी बुलाया जो सरकार का रुख जनता के सामने रखते हुए आए हैं। पार्टी और सरकार को लगता है कि विपक्ष
व्यापम और ललित मोदी प्रकरण पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में सरकार और पार्टी के बयान अलग अलग ना हो, पार्टी और सरकार की बचाव की लाइन एक ही हो। ऐसे में जरूरी है कि पार्टी और सरकार के लोगों को एक साथ बैठाया जाए। इस रणनीति के तहत अमित शाह ने आज अपने यहाँ बैठक बुलाई। इस बीच अमित शाह ने पार्टी की रणनीति साफ कर दी। सूत्रों से खबर है कि अमित शाह ने पार्टी नेताओं से कहा है कि इस मुद्दे पर सरकार और पार्टी को कमजोर नहीं दिखाना। हमारे नेताओं ने कोई गलत काम नहीं किया है। सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार रहेगी और अगर जरूरी हुआ तो सुषमा स्वराज खुद ललित गेट पर बोल सकती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया का मामला हो या व्यापम का घोटाले का मामला हो मध्य प्रदेश का, या पंकजा मुंडे का महाराष्ट्र का मामला हो, सरकार का और बीजेपी का स्टैंड पार्लियामेंट में ये होगा कि ये स्टेट सब्जेक्ट हैं। इनको लोकसभा में या राज्यसभा में, मतलब संसद में इनकी चर्चा नहीं हो सकती, इनकी चर्चा विधानसभा में होगी। सुषमा स्वराज के मामले की चर्चा सरकार कराएगी और कराना पड़ेगा उसके, क्योंकि वो विदेश मंत्रालय से संबंधित मामला है। अहम बात यह है कि बीजेपी कल एनडीए के घटक दलों की बैठक भी बुला रही है, जिसमें पार्टी इन मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति तय करेगी। जब एनडीए केंद्र में अपोजिशन में था तो हर पार्लियामेंट सेशन से पहले रणनीति बनाने के लिए एनडीए की बैठक बुलाई जाती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से एनडीए की एक भी औपचारिक बैठक पार्लियामेंट सेशन से पहले नहीं बुलाई गई है। अब विपक्ष की चुनौती को देखते हुए माना जा रहा है कि मोदी सरकार को ये सेशन चलाना काफी मुश्किल भरा साबित होगा। इसको देखते हुए मोदी सरकार चाहती है कि एनडीए के तमाम घटक दल एक स्वर में बोलें और विपक्ष के विरोध का सामना करें। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सदन में हंगामा होगा कि नहीं, ये सरकार के रुख पर निर्भर करता है। दिल्ली से यतेंद्र शर्मा और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीजेपी हर हाल में संसद में मजबूत नजर आना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का रुख भी सख्त नजर आ रहा है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अगर हंगामे की वजह से सदन नहीं चल पाया तो उसके जिम्मेदार खुद मोदी सरकार होगी। एनडीए लोगों की भावनाओं का कोई आदर नहीं करती है। उन्हें लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पे कोई विश्वास नहीं है। चाहे वो कत्ल करके भी कोई भाग जाए तो उसकी उनकी परवाह नहीं। मॉनसून सत्र से पहले ही कांग्रेस के इस तीखे हमले ने मोदी सरकार को लेकर पार्टी के तेवर साफ कर दिए हैं। कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी के 4 मुख्यमंत्री हैं। पहला नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का है। दूसरे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तीसरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और चौथा नाम महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का है। वसुंधरा राजे पर देश के भगोड़े ललित मोदी की मदद करने का आरोप है। शिवराज सिंह चौहान व्यापम घोटाले और उससे जुड़ी मौतों को लेकर विरोधियों के निशाने पर हैं। रमन सिंह के राज में 36,000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले का आरोप लगा है, जिसने उनकी पत्नी और साली का नाम तक घसीटा जा चुका है। और देवेंद्र फडणवीस अपने 2 मंत्री पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े को लेकर सवालों में घिरे हैं। पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ रुपए के चिक्की घोटाले में शामिल होने का आरोप है, तो वहीं विनोद तावड़े बिना टेंडर के 191 करोड़ का ठेका देने के आरोप को लेकर निशाने पर है। कांग्रेस के रुख से साफ है कि संसद के मॉनसून सत्र में इन तमाम मुद्दों को लेकर वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी में है। मैं विश्वास करता हूं कि परसों जब मॉनसून सेशन शुरू होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में इसी से अपनी तकरीर आरंभ करेंगे कि उन्होंने ललित गेट में जो दोषी या जिन पर आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जिन पे और जिनकी लीडरशिप में, जिनकी चीफ मिनिस्टरशिप में ये दर्जनों लोग मारे गए हैं विटनेसेस, और सैकड़ों लोग और हजारों लोगों को डिग्रियां इस तरीके से मिली हैं, ये उनके इस्तीफे अनाउंस करेंगे
विपक्ष की मांग ये होगी कि प्रधानमंत्री इस मामले पर, इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ें।